को ये बताइए केआर फैशन का मतलब क्या होता है? सर केआर फैशन में के का मतलब है। अब बात करते हैं आपकी इस जर्नी के बारे में, कैसे और मनोज जी, वैसे तो क्या है कि हमारी शॉप तकरीबन 75-80 साल पुरानी शॉप है। क्या स्टोरी है सर, बताएं हमारे दर्शकों को। तो सर हुआ था ये कि आज से कुछ साल पहले मैं अपने किसी भाई की शादी की शॉपिंग के लिए इंदौर गए हुए थे। मैं तो मेरे बच्चों की शादी होगी तो केआर फैशन पे आऊँगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बट सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग अपने पास आ रहे हैं, अपने से खरीदारी कर रहे हैं। आप ये बताएं कि मैंने आप आपको पिछले बार भी लिखा था। कितनी जगह यूनिट लगा रहे हैं? इंदौर में है और दिल्ली में है। मतलब ये मान सकते हैं कि 3 स्टेट कवर कर रहे हैं। हमारे पास सूट की निकली है तो मैं आपको कई बार मैंने वीडियो में भी देखा है, आप दावा करते हैं कि आपका जो सूट है विश्व का सबसे सस्ता जोधपुरी सूट है। आपको एक बात बता दूं, दावा तो हम करते हैं कि विश्व का सबसे सस्ता जोधपुरी सूट है, लेकिन आप इसमें एक लाइन और ऐड करिए। मतलब आपको बोलने का अंदाज लोगों को बढ़ गया। नहीं, बोलने का अंदाज नहीं भाया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कांठेल की आवाज़ के खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में मौजूद है प्रतापगढ़ ज़िले की ऐसे बिजनेसमैन हस्ती जिन्होंने प्रतापगढ़ ज़िले के अरनोद में कपड़ा मार्केट में क्रांति ला दी है, और जो शुरुआत इन्होंने की है आज वो एक वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। आइए जानते हैं इनकी इस यात्रा के बारे में। तो आइए मिलते हैं केआर फैशन के ओनर अंशुल जैन और अक्षय जैन से। सर स्वागत है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए केआर फैशन का मतलब क्या होता है? सर केआर फैशन में के का मतलब है केशवलाल और आर का मतलब है रखबदास जी। तो केशवलाल हमारे दादाजी का नाम है और रखबदास हमारे पर दादाजी का नाम है। चूंकि ये फर्म केशवलाल रखबदास, ये फर्म आज से नहीं 100 साल पुरानी फर्म चलती आ रही है। तो पीढ़ियों से मिला बिजनेस है। तो हमने इसको अपग्रेड कर दिया। केशवलाल रखबदास हमारी फर्म पुरानी थी, तो हमने इसको के आर फैशन कर दिया। क्योंकि नाम बदलना हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि नाम हमको जो बुजुर्गों का मिला हुआ है, अपनी विरासत में मिला हुआ है, उसी को हमने मॉडिफाइड किया। मतलब विरासत को आप कायम रख रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। अब बात करते हैं आपकी इस जर्नी के बारे में, कैसे और कहाँ से हुई शुरुआत? मनोज जी, वैसे तो क्या है कि हमारी शॉप तकरीबन 75-80 साल पुरानी शॉप है, क्योंकि दादाजी के पिताजी भी कपड़ों का ही व्यापार करते थे। फिर धीरे धीरे समय के साथ अपग्रेड होते गए। फिर एक दिन सोचा कि अब तो चादर ही बड़ी करेंगे, पैरों से कोई समझौता नहीं होगा। मनोज भैया, इस जो हम सूट, एथेनिक, कोट पैंट जो बनाना शुरू किया, इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है। क्या स्टोरी है सर, बताएं हमारे दर्शकों को। तो सर हुआ था ये कि आज से कुछ साल पहले मैं अपने किसी भाई की शादी की शॉपिंग के लिए इंदौर गए हुए थे। वहां गए हम, वहां के स्टोर्स पर जा रहे थे। मतलब एक बेसिक सा सूट आ रहा था 7,000, थोड़ा सा क्रिएशन लिया 15,000, हैंडवर्क मांग लिया 20,000, 25,000। मतलब इस तरह का रेट दे रहे थे कि मैं कुछ समय के लिए आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा क्या दिया जा रहा है उसमें। तो मैंने सोचा उसमें अब थोड़ी सी रिसर्च की जाए। तो उस रिसर्च के लिए मैं, कपड़े का हमको ऑलरेडी नॉलेज था कि कपड़ा कहाँ से लाना है, कितने रुपए मीटर आता है, क्या होता है, मगर इसका सिलाई हम बल्क में कैसे करवा सकते हैं, इसके लिए भैया और हम गए। फिर हम गए एक महानगर में। वहां पे सबसे पहले हम कपड़े की फैक्ट्री में गए कि धागा धागा जिस धागे से कपड़ा बनता है उस फैक्ट्री में गए और कपड़ा बनते हुए देखा। उस कपड़े को बनते हुए देखने के बाद हमने सोचा कि जो हैंडवर्क वगैरह, ये जो जोधपुरी सूट वगैरह सब दिखते हैं, इस पे वर्क कैसे होता है। फिर उस वर्क वाली फैक्ट्री में हम गए तो वहां देखा कि इस कपड़े पर वर्क कैसे होता है। उसके बाद ये सारी रिसर्च करने के बाद हमने देखा कि कपड़ा इस तरीके से बनता है। अब ये कपड़े की कॉस्टिंग कितनी होती है, सबसे पहले हमने निकाला कि एक सूट में कपड़े की कितनी कॉस्टिंग होती है। जब कपड़े की कॉस्टिंग हमें पता चली तो हमारी आंखें दंग रह गई, क्योंकि लगभग 5-5 गुना का मुनाफा लिया जा रहा था। मगर जब हमने फिर इसकी सिलाई के लिए बात की, क्योंकि हम एक सूट सिलवाते हैं, जायज बात है, महंगा पड़ता है, पर उसी चीज को हम 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस बनवाने के लिए गए कि भैया इकट्ठा 500 पीस का काम देंगे, सिलाई बोलिए। हमको जो सिलाई मिली बहुत वाजिब मिली। अब उतने ही सूट के लिए कपड़ा भी उतनी ही क्वांटिटी में, 12 मीटर नहीं 1200 मीटर लेंगे, रेट दीजिए, फायदा मिला। फिर हमने इतना कपड़ा खरीदा। फिर हमने उसकी हमारी खुद की यूनिट प्लान की, जिसमें हमारी खुद की मशीनें हो। हमने खुद की मशीनें खरीदी और उस पर हमने हमारा ये सूट बनवाए। तो हमको कॉस्टिंग इतनी कम पड़ी ताकि हम हमारे ग्राहकों को
कम से कम रेट में दे सकें। तो जब कॉस्टिंग का फायदा मिला तो सोचा कि जो फायदा हमें मिल रहा है किसी को भी वो लूट नहीं सहनी पड़े। और हमेशा कहता हूँ कि शहरों से दूर गांव में चलते हैं, चलिए थोड़ी छांव में चलते हैं। इस तरीके से हमने बहुत बढ़िया किफ़ायती दाम में ग्राहकों को हमने सूट देने चालू किए। तो सर आप ये बताएं कि आप ये जो खरीदारी करने गए थे तो आप खुद की शादी के लिए करने गए थे या मतलब आपने जो सूट वगैरह खरीदना चाहते थे, आप तो पारिवारिक में कोई शादी थी या आप खुद के लिए परचेज करने गए? नहीं, जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे एक भाई कजिन की शादी थी, उसी सिलसिले में मैं इंदौर ही गया था। ओके। और मत पूछिए सर, कभी आपके बच्चे की शादी या किसी की शादी हो तो एक बार घूम के आइएगा कि किस तरह एक मिडिल क्लास आदमी को लूटा जा रहा है शहरों में। मैं तो मेरे बच्चों की शादी होगी तो केआर फैशन पे आऊंगा। जी, जी, तो बिल्कुल, सर स्वागत आपका है बहुत आपका। बहुत स्वागत है। बट एक बात है, नॉलेज, जीवन में ज्ञान जरूरी है। हम ये नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ देखिए फिर 4 जगह देखिए, हमसे सस्ता या हमसे अच्छा कोई देता है तो उसे प्राथमिकता दीजिए। क्वालिटी से केआर पेशेंट समझौता कभी ना किया है, ना करेगा, ना होगा। सर सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग अपने पास आ रहे हैं, अपने से खरीदारी कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने खुद की है या फिर अपन किसी से ला के बेच रहे हैं? क्वालिटी को लेकर बात कर रहा हूँ। सर मैंने आपको पिछले सवाल में भी यही कहा था, क्वालिटी मेंटेन करना है तो खुद को बनाना होगा। और खुद को बनाने के लिए हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंदौर में भी है और दूसरी सिटीज में भी है। कितनी जगह यूनिट लगा रखी है अपन ने? सर अपनी इंदौर में है और दिल्ली में है। और हमारी मतलब हमारे यहाँ कपड़े खरीदने के लिए 200, 250, 300, 400 किलोमीटर दूर तक से ग्राहक आता है। वो इसीलिए आता है कि हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सस्ते से सस्ता कपड़ा हमारे ग्राहकों को प्रोवाइड करवाते हैं। मनोज भैया, मैं बोल रहा था कि आप हमारी रील्स देख सकते हैं जो हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं। और ऐसा नहीं कि हम किसी प्रतापगढ़ वाले को बोल देंगे कि ये भैया इंदौर से आए, जो जहां से आता है वहीं का बोलते हैं। तो हमारे पास कस्टमर लगभग 3 स्टेट तो हम नॉर्मली ऑफलाइन बोलते हैं कि जो दुकान पे आता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। उसके अलावा हमारा ऑनलाइन सेगमेंट ऑल ओवर इंडिया जाता है, जो हमसे महाराष्ट्र वाले भी मंगाते हैं, साउथ में भी जाता है। और बहुत सी शॉपिंग हमसे ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए करते हैं। जैसे अगर आपको महानगरों के नाम बताऊं मैं, तो हमारा हाईएस्ट ग्राहक इंदौर, उज्जैन, रतलाम, जावरा, मंदसौर, बांसवाड़ा, नीमच, उदयपुर, निम्बाड़ा। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही एरिया में हमारे ग्राहक आते हैं, चारों दिशाओं में हमारे पास ग्राहक आते हैं। तो अच्छी क्वालिटी और अच्छा रेट हम देते हैं, इसीलिए ग्राहक हमारे पास आता है। मतलब ये मान सकते हैं कि 3 स्टेट कवर कर रखे हैं आप? बिल्कुल 100%। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। 100%। और सर क्वालिटी, हमारे पास जो सोशल मीडिया से हमारा एडवर्टाइज होता है वो होता है, पर उसके अलावा जो माउथ पब्लिसिटी हमारे कस्टमर्स ने करी है कि आज हमसे जो कपड़ा लेके गया है वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर से आया, तो वो उसके वहां जाके परिवार में ही बोलता है भैया शादी हो तो चले जाओ केआर फैशन पर। आपको आना जाना, आप कार लेके आते हैं, आपका पेट्रोल का खर्चा मैं कहता हूँ 1 या 2 सूट में ही निकल जाता है। उसके बाद जो पूरे परिवार की आप शॉपिंग करते हो ना, वो आप इतनी सेविंग करके जाते हो, इतनी सेविंग करके जाते हो कि आप बिल्कुल याद रखेंगे कि अगर मैं यही कहूंगा कि एक बार जरूर आए। वो होता है ना कि किसी ने भिड़ा दिया, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, वो चलता है। आप देखो, इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। बात सूट की निकली है तो मैं आपके कई बार मैंने वीडियो में भी देखा है, आप दावा करते हैं कि आपका जो सूट है विश्व का सबसे सस्ता जोधपुरी सूट है। आपको एक बात बता दूं, दावा तो हम करते हैं कि विश्व का सबसे सस्ता जोधपुरी सूट है, लेकिन आप इसमें एक लाइन और ऐड करिए, विश्व का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जोधपुरी सूट। ये सर हमारा जो दावा है वो इस खातिर है, हमारा जोधपुरी सूट जो बनता है 1599 रुपए, जिसका हमारा रेट रहा है और आज भी है, 365 दिन रहता है। उस सूट का कपड़ा प्रीमियम होता है। उस सूट के अंदर की जो सिलाई होती है, एक सूट की सिलाई आप हम हमारे कुछ पीसेज में हमने अनबॉक्सिंग दिखाई है उन सूट्स की, अंदर ठाकुर सिलाई होती है जिसमें रिब लगी होती है। अगर अपन अपनी देशी भाषा में कहेंगे, नवार लगी हुई है। कहते हैं ना, नवार लगने से मजबूती 3 गुनी हो जाती है। वो नवार अंदर लगती है, दोनों साइड पॉकेट दिए जाते हैं, स्ट्रेट कट बनाया जाता है। सस्ता तो ठीक है, वेटर वाले सूट मिलते हैं, वो भी कोई बोल देगा कि जोधपुरी सूट है। नहीं सर, जोधपुरी सूट एक लेगेसी लेके चलता है राजस्थान की, उससे आप कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर सकते। सर आज के पॉडकास्ट में मैंने एक रील देखी थी जिसमें आपने कहा था विश्व का सबसे जोधपुरी सूट सस्ता है आपका, वो रील काफ़ी वायरल हुई थी।
उसमें क्या ऐसा क्या था, मतलब उस रील के अंदर ऐसा क्या खास सर था? वही चीज तो है जो कहा है कि उसमें मैंने अनबॉक्सिंग दिखाई थी कि विश्व का सबसे सस्ता जोधपुरी सूट ये क्यों है, कैसे है और क्या है। उस रील को लाखों लोगों ने प्यार दिया। मतलब आपको बोलने का अंदाज लोगों को भा गया। नहीं, बोलने का अंदाज नहीं भाया। बोलने का अंदाज तो हमारा, हम बचपन से ही हम बोलते हैं, हम स्टेज पे हमको जाने का शौक है वगैरह, हमको सब है। लेकिन हमने जो क्वालिटी दी, एक बार जो आदमी आता है वो रील देख के आता है, लेकिन कोई आदमी 4 से 5 बार रिपीट आ रहा है अपने पास, तो वो वेराइटी और क्वालिटी देख के आ रहा है। सर जी, व्यवहार भी जरूरी है और उससे जरूरी है माल। आप कितनी ही तारीफ कर दोगे भैया कि हमारे पास ये है वो है वो है, आएगा आदमी 2 दिन बाद नेगेटिव बोल देगा कि अरे भैया ये क्या है, यहाँ पे बुला के पागल बनाया ये किया। हमारे पास जो कस्टमर आता है, एक भगवान का यह आशीर्वाद है कि हमको कभी भी रॉन्ग फीडबैक नहीं मिला और अगर किसी ने कुछ दिया तो उसको सुधार करने की हमेशा कोशिश की है। ये बड़ी बात है। सर, सर, जो जोधपुरी सूट की अपन ने बात करी है, अब दूल्हे से हटकर अगर अपन बात करते हैं तो दुल्हन के लिए क्या अपने पास खास है? सर जी, मनोज भैया, दुल्हनों के लिए हमने अभी 1 साल से रेंज चालू करी है। मतलब जो स्नेह हमें मिला है ना, वो बेहिसाब है। वो मतलब मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं पाऊंगा। मगर उसके लिए हमको सबसे बड़ा योगदान दिया है रजवाड़ी लहंगों ने। ओके, तो सर रजवाड़ी लहंगों में क्या खासियत है? उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। हमने स्टार्टिंग में सोचा कि हम लहंगों का काम चालू करते हैं, तो हमने ब्राइडल और साइडर्स लहंगे चालू करे। फिर हमारे दिमाग में ख्याल आया कि अपने राजस्थान की मेन पहचान है रजवाड़ी लहंगे, तो रजवाड़ी लहंगे अब हमको चालू करने। तो शुरू कर दिया रजवाड़ी लहंगे जी का? तो बिल्कुल। सर रजवाड़ी लहंगों की खासियत ये होती है, जो हमारा राजस्थान की एक लेगेसी है वापिस, कि महिलाएं राजपूताना टाइम से एक राजस्थानी पोशाक पहनती है, उसी को मॉडिफाइड किया गया है रजवाड़ी लहंगों में, जिनका घेर होता है 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर से 9 मीटर तक। जो हम सुनते हैं 24 कली का लहंगा, 36 कली का लहंगा, 18 कली का लहंगा, ये लहंगे होते हैं। इनका जो वर्क होता है वो भी हमारे पारंपरिक हाथी, घोड़े, मोर, जो एक राजस्थान की पहचान है उसका किया। उसके लिए हम पहले मार्केट में गए तो देखा रेंट पे चलते हैं लहंगे। भैया, किराए का पहनने से जब हमने रेट ट्राई किया तो 5,000, 6,000, 7,000 तो रेंट चल रहा उन लहंगों का। फिर वही बात, हम गए सूरत में जो इस रजवाड़ी लहंगों की फैक्ट्री बनाते हैं। फिर हमने उन लहंगों को खुद डिजाइन करवाया। मतलब मार्केट में तो सब तरह के लहंगे बिक रहे हैं, लेकिन हमने खुद डिजाइन करवाया उन लहंगों को कि किस टाइप की डिजाइनिंग दुल्हनों पे ज्यादा अच्छी लगेगी। तो उन लहंगों को हमने डिजाइन करवाया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारी जो डिजाइनिंग इतनी फेमस हुई, इतनी फेमस हुई, जिस तरीके का प्यार हमको दुल्हे के कपड़ों में मिला, उसी से भी ज्यादा हमको प्यार दुल्हन के, मतलब रजवाड़ी लहंगों का जो प्यार दिया है, चारों तरफ एरिया से हमारे पास लोगों ने आके रजवाड़ी लहंगे खरीदे। तो मैं ये मान सकता हूँ कि अभी रजवाड़ी लहंगे ट्रेंड में है? बहुत जबरदस्त, पर सिर्फ केआर फैशन। ओके। पर इसका सबसे मेन है सर हमारा रेट भी। हमारे पास रजवाड़ी लहंगा 2,000 रुपए से शुरू होता है, 6,000 रुपए पर खत्म हो जाता है। मतलब जिस भाव में आप किराए से लाते हैं ना, जी। उस भाव में आप हमसे खरीद कर ले जाइए। और खुद का कपड़ा खुद का ही होता है, ये तो सभी जानते हैं, और किराए का घर किराए का ही होता है। इसके अलावा हम पीडीपी लेंगे, और वेस्टर्न ड्रेसेस जो हमारी गर्ल्स, जो साइडर गर्ल्स होती है, दूल्हे की बहनें वगैरह, दुल्हन की सहेलियां वगैरह जो भी होती है, तो उनके लिए जो वेस्टर्न ड्रेसेस है वो भी हमने पिछले 1 साल से चालू करी है, और उसका भी हमको बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। और अब इसी महीने से हमने मेनली, मतलब हाईएस्ट डिमांड कॉल आया के कान पक चुके थे कि भैया साड़ियाँ भी चालू करो। और अब केआर फैशन अर्नोट पर आपको साड़ियों का फुल फ्लैश कलेक्शन मिलता है, और इस राखी पर बेहिसाब ऑफर लॉन्च होने वाले हैं, स्पेशली साड़ीज में। तो इस क्षेत्र की बहनों को अब राखी पे कहीं मतलब ज़्यादा साड़ियाँ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अरनोद में केआर फैशन में बिल्कुल भी नहीं। बहुत रिजनेबल रेट पे इतनी क्लास, इतनी डिजाइनर साड़ियाँ हमारी बहनों को मिलेगी कि उनको वैसे ही मजा आ जाएगा। तो सर सोशल मीडिया पे आप किस तरह आए, क्योंकि आपकी रीलें बहुत वायरल होती है, और इसका आपको क्या बेनिफिट मिला? बहुत अच्छा सवाल पूछा मनोज जी आपने। सोशल मीडिया पे आज हमारे 1,55,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हो चुके हैं, और हमारे फेसबुक पे भी 60,000 फॉलोअर्स अभी हैं। तो मतलब सोशल मीडिया पे ऐसा है कि 2 साल पहले हमारा को एक
ख्याल आया कि क्यों ना अपना भी इंस्टाग्राम पे अपन एक अकाउंट बनाते हैं और उस पर अपन भी अपनी कुछ रील्स डालते हैं। तो तब से हमने रील्स डालना चालू किया। तो पहले इंस्टाग्राम पे आए आप या पहले फेसबुक पे आए? तो पहले सर पहले हमने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया और उसी को फेसबुक से साथ में ही कनेक्ट भी किया। पर जब ये सोशल मीडिया की बात आती है ना, तो हमारा पहला दिमाग में आया जब हमने शूट का चालू किया। आसपास के लोगों को सबको फायदा मिल रहा है, सब आके बोल रहे हैं भैया बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं एक तरह से। तो हमने सोचा क्यों ना ये फायदा बाहर वालों को भी मिले। अब बाहर वालों तक अगर आवाज पहुंचानी है तो उसका एक ही जरिया है, सोशल मीडिया। क्योंकि आप यहाँ बैठकर अगर आपकी आवाज को दिल्ली तक भी पहुंचाना चाहते हो तो उसका एक जरिया होता है सोशल मीडिया। तो हमने उसी पर आना उचित समझा और अपने कलेक्शन को और विथ अपने रेट्स हमने लोगों को दिखाया और हर क्षेत्र से जो प्यार मिला वो आप हमें देख ही रहे। यहाँ ये सवाल इसलिए भी बन रहा है सर क्योंकि मैंने खुद को, जो मैं प्रतापगढ़ बिलोंग, अपन स्थानीय हूँ मैं यहाँ पे, अरनोद हमारे बहुत नज़दीक है, सैकड़ों बार मैं अरनोद गया हूँ, पर मैंने आपको सबसे पहले सोशल मीडिया पे देखा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बात है कि इंस्टाग्राम में बहुत बड़ी ताकत है। बहुत ही बड़ी ताकत है भैया। और सोशल मीडिया पे वीडियो डालने के साथ साथ हमको फिर एक चीज और लगा कि क्यों ना एक ग्राहक हमारी दुकान पर आता है, विश्वास करके आता है, चीज खरीद के जाता है, तो साथ में उसको एक गिफ्ट दिया जाए। तो हमने गिफ्ट का ट्रेंड भी चालू करा। तो हमने सोचा कि हर ग्राहक को अपने दुकान पर आने के बाद एक गिफ्ट जरूर मिलना चाहिए। तो हमने वो भी चीज चालू करी। थोड़ा सा एक प्रश्न और था सर मेरा कि 1,55,000 फॉलोअर जो आपने गेन किए, कितने समय में कर लिए और किस तरह से इसको मतलब? मनोज भैया 2024 अक्टूबर का महीना था जब हमने इस आईडी की शुरुआत करी। उस वक्त से हमने चालू किया अपने व्यापार में अपनी चीजों से। हमारी लगभग 8th या 9th जो वीडियो थी वो 1 मिलियन क्रॉस करके गई थी। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जिसके लिए मतलब हमारे जो कंटेंट को या हमारे जो वैरायटी था उसको लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और कहते हैं ना कि पहले शौक से किया था, अब मजा आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। बात करते हैं आपकी फ्रेंचाइजी के बारे में कि जो केआर फैशन है उसकी फ्रेंचाइजी अरनोद में है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ है? और अगर कोई वापस और इस वीडियो को देख के फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उसका क्या प्रोसेस रहता है? सर अभी हमारे 11 स्टोर है ऑल ओवर इंडिया में। तो अभी वो 11 स्टोर हमारा ऑल ओवर इंडिया है। और अगर कोई हमसे नई फ्रेंचाइजी लेना चाह रहा हो तो कुछ नहीं करना, हमारी इंस्टाग्राम आईडी में हमारे नंबर हैं, हमसे संपर्क कर सकता है। वेल सेटल्ड उसको बिजनेस, मतलब एक बोलते हैं ना, एक नई बिजनेस खड़ा करना और एक बुलेट ट्रेन जा रही है उसमें बैठ के जाना, वो वाला सिस्टम है। अगर किसी को भी नई फ्रेंचाइजी लेना हो तो हमारे नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकता है। तो 11 स्टोर अपने कहाँ कहाँ पे है सर अभी? ये एमपी और राजस्थान में। यूपी और राजस्थान में। तो सर अपन ये फ्रेंचाइजी देते हैं तो उसमें अपन, जैसे अपन जो दर्शक इन वीडियो को देख रहे हैं, अपन ने बात करी जोधपुरी सूट के बारे में, अपन ने बात करी रजवाड़ी लहंगे के बारे में। जो लोग इस फ्रेंचाइजी को लेना चाह रहे हैं केआर फैशन की, उनको क्या क्या प्रोडक्ट और मिलेंगे जस्ट लाइक इनके अलावा? हमारा पैकेज होता है, मतलब आपको फ्रेंचाइजी स्टोर पर क्या क्या रखना है। मेंस वेयर रेंज, मेंस वेयर के साथ एथेनिक, क्योंकि एथेनिक तो रखना ही है, वो हमारा मेन है। उसके साथ किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लहंगे। जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से हम आपको सेटअप करके देते हैं, उस हिसाब से दुकान की साइज हमको लगती है। तो सर बहुत जल्दी शादियों की सीज़न भी आने वाली है, अब अपन दर्शकों को नया क्या मतलब देना चाहेंगे, किस तरह से अपन ग्राहकों के लिए नई कुछ सौगात लाने वाले हैं? तो सर इस बार शादियों की सीजन शुरू हो चुकी है, हमारे पास कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। नवंबर तो ठीक है, जनवरी फरवरी वाले शादियों के भी शॉपिंग शुरू हो चुकी है। पर हम इस मंथ केआर फैशन को अपना इंटरनेशनल ब्रांड बनाते हुए दोनों भाई कुछ ही दिन में जा रहे हैं चाइना। क्योंकि हम जो मटेरियल इंडिया में ले रहे हैं वो भी चाइना से ही इंपोर्ट हो रहा है और उसके बीच का जो मार्जिन है हमें वो भी तोड़ना है, जिससे हम अपने कस्टमर्स को और भी सस्ता और भी किफायती और अच्छा दे सके। मतलब जो एक ताइवान करके कपड़ा होता है, वो ताइवान कपड़ा हम इंडिया से ले रहे थे पहले, लेकिन वो ताइवान कपड़ा चाइना में इससे भी कम रेट में मिलता है। तो हम चाहते हैं कि इस साल हमारे ग्राहकों को हम पिछले साल से भी और सस्ता और किफायती रेट में हम जोधपुरी सूट, थ्री पीस सूट वगैरह सब कुछ दे पाएं। इसके लिए हम दोनों भाई इसी मंथ चाइना जा रहे हैं फैब्रिक खरीदने के लिए। उसके साथ ही होगा मेंस वियर में भी जो चाइनीज कपड़ों का जो ट्रेंड होता है, कोरियन शर्ट्स, कोरियन जीन्स, बच्चों के लिए कोरियन ड्रेसेस, ऐसी ऐसी रेंज लाने का प्लान है ना
तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ अरनोद तो ठीक है, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर भी वो चीज़ उस रेट में कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमारी ज़रूरतें कम है, इसलिए हमारा मुनाफ़ा भी कम रहता है। छोटे कस्बे में आपका खर्चा कम होता है, वहीं अगर आप इतनी बड़ी दुकान किसी बड़े शहर में डालेंगे, तो आपको लाखों का किराया, लाखों का सैलरी बाँटना पड़ता है। छोटे एरिया में इतना खर्चा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी खर्चा निकलता है, तेल तिल में से निकलता है सर, ये कहावत गलत नहीं है। तो वही बात है, हमारा खर्चा कम है, हमारी ज़रूरतें कम है, इसलिए हमारे ज़मीर में दम है। है हमारे साथ में केआर फैशन के ओनर अंशुल जैन और अक्षय जैन, जिन्होंने प्रतापगढ़ जैसे छोटी जगह पर एक बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है। जिस तरह से इस क्षेत्र में उद्योग की ज़रूरत है, जिस तरह से इस क्षेत्र में रोजगार की ज़रूरत है, तो केआर फैशन आज की तारीख में न सिर्फ अपना खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहा है, बल्कि लोगों को रोजगार के अवसर भी दे रहा है। यदि आप भी केआर फैशन से जुड़ना चाहें तो इस वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम इसी तरह के नए नए पॉडकास्ट आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कांठल की आवाज़ डिजिटल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद। कांठल की आवाज़ प्रतापगढ़। ठीक है भैया मनोज जी, बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट थैंक में। यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा धन्यवाद। आपसे मिलकर। आप भी ऐसी उन्नति करें और आप सभी इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। थैंक यू।